Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4th मटीरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा है। ठीक, हम चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं। हमने मेटल्स और नॉन मेटल को अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म हमने पढ़े, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, है ना, रासायनिक गुणधर्म, और उसके आधार पे हमने डिस्टिंग्विश किया कि कौन मेटल्स होते हैं, कौन नॉन मेटल्स होते हैं, कौन धातु हैं, कौन अधातु हैं, और क्या क्या उनकी क्या है, उनके जो गुण है वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स आपके हार्ड है, मेटल्स आपके लस्ट्रस है, मेटल्स आपके क्या हैं, आपके आपके मेलेबल होते हैं, उनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं, उनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आपके मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। और मेटल्स आपके सोनोरस हैं, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे स्ट्राइक हार्ड। अगर आप उसको स्ट्रक करें तो उनसे आवाज निकलती है ना। ये सारी की प्रॉपर्टी मेटल्स की थी। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हमने देखे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट सम ऑफ द मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। ठीक, एंड दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। नाइफ से आप उनको आसानी से, चाकू द्वारा आप उनको आसानी से काट सकते हो। ये बातें हमने करी। हमने बात देखी कि मेटल्स आपके हार्ड होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। दे आर जनरली इन सॉलिड स्टेट में होते हैं, है ना। लेकिन एक इकलौता ऐसा मेटल है, धातु है, जो आपका लिक्विड फॉर्म में है। कौन है? आपका मरकरी है। ये हमने मेटल्स की बात करी। उसके विपरीत जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके हार्ड नहीं होते, है ना। वो आपके लिक्विड फॉर्म में होते, वो आपके ज्यादातर गैसेस फॉर्म में होते हैं, है ना। सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं होते। आप उनको, ना ही वो मेलेबल है, ना ही वो डक्टाइल है, ना ही उनसे आवाज आती है, कोल, सल्फर, इस तरीके से, है ना। पर इकलौता एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन? ब्रोमीन है ना। इस तरह से हमने बात की। तो हमने इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी की बात करी, रासायनिक गुणधर्म की बात करी। तो हमने देखा कि रासायनिक गुणधर्म में हमने उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई। तो हमने बोला कि जो मेटल्स होते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी धातु अधातु रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो हमने बात करी कि जब मेटल्स ने जब ऑक्साइड फॉर्मेशन करी, यानी मेटेलिक ऑक्साइड आपके कैसे थे? बेसिक इन नेचर। हमने बेसिक इन नेचर कैसे पता लगाया? हमने लिटमस टेस्ट किया, और लिटमस टेस्ट के आधार पे हमने देखा कि जो उनके सॉल्यूशन थे वो सॉल्यूशन को, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमने बोला कि ऐसे सॉल्यूशन आपके क्या है? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ना, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक ऑक्साइड। बट आपके जो नॉन मेटालिक होते हैं, जब हमने उनकी रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करी तो नॉन मेटल, आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे तो दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर। वही लिटमस पेपर के आधार पे हमने ये दिखाया। फिर हमने रिएक्शन उनकी वाटर से कराई कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स आपके जो रिएक्टिविटी जो काफी ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम, वो तो ठंडे पानी के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके कम रिएक्ट करते हैं, कुछ कोल्ड, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। इससे ज्यादा भाग आप प्रीवियस अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इतना ही था आपके पास इनके बारे में, है ना। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। अगर आप नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर से कराओ तो आपके पास कोई रिएक्शन होती नहीं। हमने एग्जांपल दिया कि फोस्फोरस, है ना। फोस्फोरस आपका क्या है? वेरी रिएक्टिव है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हमने बात की थी माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली के टिप में क्या लगा? फॉस्फोरस होता है ना। आप जब उसको माचिस के उस पेपर पे रब करते हैं तो क्या होता है? आग पकड़ जाती है। लेकिन अगर माचिस की तिल्ली गिल्ली हो, है ना, तो आग बिल्कुल भी नहीं लगेगी उस पे। इस तरीके से हमने ये बात की, है ना। हमने एसिड पे मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करा के देखा कि एसिड में क्या होता है, बेसिस में क्या होता है। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों? उनका यूज करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का क्या यूज है, और कुछ एक्सरसाइज करेंगे पीछे अभ्यास में जो आपके कार्य दिया उससे करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो चैप्टर 4 है आपका
metals and non-metal, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम यूजेस में पहुंच चुके हैं। तो क्या क्या यूजेस है मेटल एंड नॉन मेटल के, आपने देखा होगा है ना, कि क्यों मेटल्स आपके मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, है ना, ट्रेन्स हो गया, सैटेलाइट्स हैं, आपकी जो इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, है ना, और आपके वाटर बॉयलर्स हो गए एक्सेट्रा, वहाँ पे यूज होते हैं, है ना। और आप फेमिलियर भी हैं उनके यूजेस से, कुछ नॉन मेटल्स के। तो कुछ आपके यूज हैं, तो क्या क्या यूज है आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनकी बात कर रहे हैं। use of metals and non-metals, use of metals and non-metals। चलिए, तो पहला यूज है आपके पास, पहला क्या यूज है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए ज्यादा ही बहुत ज्यादा इसेंशियल्स होते हैं, है ना। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, है ना। ब्रीथिंग के टाइम जैसे आप देखते हैं, हम ब्रीथ के टाइम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना हम, है ना, इनहेल। तो ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके का ये है नॉन मेटल है। तो ये हमारे लिए क्या बहुत ही इसेंशियल है ऑक्सीजन, है ना। हम ब्रीथिंग के टाइम हम जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या करते हैं, जितने भी आपके लिविंग Hello, dear आपके बीइंग्स हैं students. वो How are ऑक्सीजन का you all? इस्तेमाल I करते हैं। hope you तो all एक are बहुत ही doing इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। अगर what ऑक्सीजन ना screen. हो तो वी कांट सर्वाइव, है ना। हम थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की अगर कट ऑफ हो जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि आपने देखा कोरोना टाइम में कितने ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी हॉस्पिटल्स में, है ना। तो ये पहली बात। दूसरी बात बच्चों क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं यूज्ड इन अभी फर्टिलाइजर टू कंटिन्यू एनहांस करते द हैं स्मार्ट ग्रोथ बोर्ड ऑफ में, तो प्लांट। लेट्स गो टू जितने भी स्मार्ट नॉन बोर्ड मेटल्स हैं, स्क्रीन. है ना, वो आपके Poet फर्टिलाइजर and की तरह essay. यूज होते हैं He is ताकि a वो प्लांट की resident ग्रोथ को क्या करे, आपको इनहेंस करे, है ना। नॉन poet मेटल्स क्या and करते हैं, essay. आपकी He is a जो resident प्लांट है प्लांट की ग्रोथ में क्या करते हैं, of प्लांट की Texo. ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं एज अ फर्टिलाइजर, है ना, फर्टिलाइजर की फॉर्म में। ठीक है ना, फर्टिलाइजर की फॉर्म में, है ना। आपने देखा कि अलग अलग तरीके के फॉस्फोरस की जरूरत होती है हमें, हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए Okay, take इसेंशियल है। care. हम फर्टिलाइजर के तरीके में हम जो भी फर्टिलाइजर होता है Hello, dear इनमें ये चीजें students. मिली How होती है। ठीक है ना। कहते हैं अगला उसको है घर नॉन में मेटल जाके जो यूज्ड है इन आप वाटर जरूर रिवाइज प्यूरिफिकेशन करें प्रोसेस, और है ना। अपने आप वाटर को से प्यूरिफाई करने के काम आता रिक्वेस्ट है है कि नॉन आप मेटल। अपनी पढ़ाई कौन पे सा जो है नॉन मेटल है बच्चों जो स्मार्ट वाटर को बोर्ड में, तो प्यूरिफाई लेट्स गो करता टू है। स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. आप कभी पूल Poet वगैरह में गए and हो, essay. है ना, कभी स्विमिंग पूल वगैरह में गए हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो क्या स्प्रेड करते हैं ताकि पानी क्या हो, अगर गंदा हो तो साफ हो जाए। या हमारे घरों में जो पानी आता है उसका क्लोरीनेशन होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीनेशन, Poet and essay. क्लोरीन मिलाते हैं, है ना। तो क्लोरीन एक क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। जो भी पानी में बैक्टीरियाज हैं उनको क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट। इन्फेक्टेंट क्या होते हैं, जो बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं, डिसइंफेक्ट करना, उनके असर को क्या करना, खत्म करना। तो क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीन, है ना। तो कौन सा नॉन मेटल है, क्लोरीन। क्लोरीन एक आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि एज ए यूज्ड होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, क्लोरीनेशन की फॉर्म में, है ना। तो तीसरी बात ये। चौथी चीज क्या है बच्चों, चौथा आपके पास नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक, है ना। आपके पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपका एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज होते हैं, है ना। तो नॉन मेटल आपके यूज होते हैं पल्पर कलर्ड सॉल्यूशन में आपका, जो कि हमारे वुंड्स में, हमारे चोटों में एज एन एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। ठीक है ना। तो नॉन मेटल कैसे यूज हो रहा है, एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। ठीक है। तो एज ए एंटीसेप्टिक भी क्या होता है, नॉन मेटल हमारी तरह यूज होता है, एज ए एंटीसेप्टिक नॉन मेटल यूज होता है। चौथी बात, ठीक है ना। अगला क्या है,
अगला आपका क्या है कि जो नॉन मेटल्स है और किस किस तरीके से यूज होंगे आपके पास, कि नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, है ना, जो आपके क्रैकर्स होते हैं उनमें फायर क्रैकर्स होते हैं ना, पटाखे वगैरह, वहां पे क्या होता है, नॉन मेटल यूज होते हैं, है ना, वहां पे भी क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल आपके यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे यूजेस है। आप कुछ और भी यूज नॉन मेटल्स के, मेटल्स के क्या कर सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ से क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि भाई नॉन मेटल्स आपके कहाँ हो रहे हैं। नॉन मेटल आपके बर्तन, जो भी मेटल नॉन मेटल है, बर्तन वगैरह बनाने में यूज होते हैं, अलग अलग तरीके से बनाने में यूज होते हैं, है ना। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूजेस थे। तो ये चैप्टर आपके कहाँ पहुंचा बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी, किसी किसी की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है ना, किसी की बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है, किसी की बॉडी में क्या होता है बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी, है ना, किसी की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी किस किस के कारण होती है बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी आयोडीन के कारण होती है। किसके कारण, आयोडीन, है ना। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। आयोडीन एक आपका नॉन मेटल है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप आयोडीन की कमी के लिए क्या कीजिए, आप आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना, आयोडाइज जो नमक होता है उसको यूज कीजिए, ताकि जो आयोडीन की कमी आपकी बॉडी में ना हो, तो आपको बीमारी गोइटर वगैरह ना हो, है ना। इस तरीके से आपने देखा है कि जो मैग्नीशियम है वो प्लांट्स में मिलता है ना, मैग्नीशियम क्या होता है, प्लांट्स वगैरह में मिलता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे आपके यूजेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, है ना। तो आई होप सभी को समझ में आओगा चैप्टर के बारे में, पूरा पूरा का पूरा चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के बारे में था, धातु अधातु के बारे में था, जिसमें आपने अलग अलग तरीके से धातु और अधातु के बारे में समझा कि धातु अधातु होते क्या है ना। आगे चलते बच्चों, अब एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास, उनको करते हैं अपने एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो सबसे पहला है हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट है, which of the following can be beaten into thin sheets? Which of the following can be beaten? Which of the following can be beaten into thin sheets? ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, जिंक, जिंक है, फोस्फोरस, ठीक है, सल्फर है, एंड ऑक्सीजन। ठीक, ये आपके पास चार ऑप्शन है, और इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा सही है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, शीट्स में हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है ना। चार ऑप्शन है, जिंक, फोस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो आपको बताया कि किसको हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, मेटल्स को कर सकते हैं, धातु को कर सकते हैं। अब फॉस्फोरस अधातु है, नॉन मेटल है, सल्फर अधातु है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन आपका अधातु है, नॉन मेटल है, तो बचा कौन, जिंक, है ना। तो जिंक को आप क्या कर सकते हो, आप जिंक को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ आएगा आपको, मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक, which of the following which of the following statement
इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दी है और आपको उनको बताना है कौन सी इनमें से करेक्ट है। पहली आपके पास ऑल मेटल आर डक्टाइल, ऑल मेटल आर डक्टाइल। डी है ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल। सी है आपके पास metals are generally metals are ductile, generally metals are ductile। और डी है some non metals are ductile, some non metals are ductile, some non metals are ductile, है ना। 4 ऑप्शन है। metals are ductile, all metal are ductile, all non metal are ductile, generally metals are ductile, या some non metal are ductile, है ना। तो नीचे से चलते हैं। some non metal are ductile, ductile आपको पता है जिनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो डक्टाइल होते हैं। आपने देखा था नॉन मेटल्स को हम नॉन मेटल को आप बीट करोगे वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो नॉन मेटल तो डक्टाइल हो नहीं सकते, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो जिस अगर नॉन सम भी नॉन मेटल्स तो डक्टाइल है ही नहीं। ए और बी ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास। ए ऑप्शन है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सारे के सारे मेटल डक्टाइल है, सबको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोडियम को आप बीट करो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे? सोडियम तो पहले ही सॉफ्ट है, होगा ही नहीं। तो सारे के सारे मेटल डक्टाइल हो ही नहीं सकते, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स को धातु को हम डक्टाइल कहते हैं। सारे के सारे मेटल्स सारे के सारे धातु डक्टाइल नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, है ना। चलिए समझ आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। fill in the blank, fill in the blanks। पहला क्या है हमारे पास? phosphorus is a very phosphorus is a very dash non-metal, phosphorus is a very dash non-metal। phosphorus is a very dash non-metal, है ना। phosphorus क्या है आपका? phosphorus is a very dash non-metal। तो आपको बताया था phosphorus कैसा नॉन मेटल है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, है ना। एयर के साथ बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर जाता है, तो काफी रिएक्टिव है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो फोस्फोरस क्या है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। अगला है मेटल्स आर डैश कंडक्टर of heat, metals are dash conductor of heat and dash, तो सबको पता है कि भाई मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर है ना। मेटल्स क्या है? बहुत ही गुड है, सुचालक है, गुड है, कंडक्टर है किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं।
हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला है आयरन इज डैश reactive than copper, dash reactive than copper, है ना। आयरन क्या है बच्चों, डैश रिएक्टिव है कॉपर से। कॉपर से आयरन क्या है, कैसा रिएक्टिव है। तो हमने उस दिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी थी। हमने देखा था कि जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को उससे कॉपर को हटा देता है, आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इज मोर रिएक्टिव। आयरन क्या है बच्चों, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले। आयरन कॉपर के मुकाबले मोर रिएक्टिव होता है ना, मोर रिएक्टिव देन कॉपर से क्या है, ज्यादा अच्छा रिएक्टिव है। इसी वजह से उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। हमने बोला था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जब हमने आयरन डाला उस पे Fe डाला तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बनाया जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आ जाता है। और नीचे हमने देखा था आपके पास रेडिश कलर का नीचे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है ना। कॉपर, खाली कॉपर रेड कलर का होता है, आपके घरों में कॉपर के बर्तन होते हैं, है ना, ब्राउन रेडिश कलर के होते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है। अगली बात है बच्चों चौथी, फोर्थ है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल्स react with acid, metal react with acids to produce dash gas, acids to produce dash gas, मेटल्स रिएक्टिव विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो हमने देखा था मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सी गैस देखते हैं, जैसे कि Zn हमने एक मेटल लिया, हमने एसिड HCl लिया, तो Zn क्या है, हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज से ऊपर है, Zn क्या ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन हटाएगा उसको और ZnCl2 बनाएगा और H2 बनाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा लो, 2H2Cl, है ना। तो H2 क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या करता है बच्चों, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है ना। ये आपके पास कहते हैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आपका चैप्टर हमने अच्छे से आपको कंप्लीट कराया। Hello everyone, welcome back to ICT virtual classroom. तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु अधातु के उपयोग डे टू डे लाइफ में, और साथ ही हमने टिक द करेक्ट आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स किए इस चैप्टर्स के। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसी तरीके से आप अपना पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना।